बाइबल स्टडी के अंतर्गत आज हम व्याख्या करेंगे रोमियो 6 का 23 सूक्ति का। बाइबल स्टडी के तहत आज हम बात करेंगे रोमियो 6 सूक्ति 23 के बारे में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन में है। बाइबल स्टडी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रोमियो 6 का सूक्ति 23, जो कि इस प्रकार है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6 का 23 में यह श्लोक बाइबल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें दो मुख्य विचार दिए गए हैं: पाप के परिणाम और परमेश्वर का वरदान। इसे सरल और समझने में आसान भाषा में अगर हम व्याख्या करें तो वो इस प्रकार होगा। पाप का परिणाम मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो उपहार है वो मसीह यीशु के द्वारा जो दिया गया है वो है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। अब इसका जो अर्थ है और इसका जो एम यानी उद्देश्य है वो क्या है, यह सूक्ति हमें यह बताती है कि जब हम गलतियों या पापों को करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम ज़रूर होते हैं। पुराने समय में जैसे यहूदी परंपरा और बाद में ईसाई धर्म में भी पाप को मृत्यु या सज़ा से जोड़ा गया, लेकिन बाइबल के अनुसार यह ज़रूरी नहीं कि हमें पापों के कारण हमेशा मृत्यु की ही सज़ा मिले। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से हमें मुक्त कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वरदान या अनंत जीवन सिर्फ शारीरिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन की ओर इशारा करता है। अब इस श्लोक को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब इसे लिखा गया था तब का समय और वातावरण कैसा था। उस समय यहूदियों और रोमियों का समाज सख्त नियमों और नियमों के जो उल्लंघन होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा कठोर और कठिन सज़ा देता था। रोम के जो लोग हैं विशेष रूप से सख्त कानूनों का पालन करते थे और कानून तोड़ने पर कठिनतम दंड दिया जाता था, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल था। इस प्रकार मृत्यु की सज़ा के संदर्भ में यह उपदेश उस समय के लोगों को गहराई से प्रभावित कर सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके गलत कामों के जो परिणाम हैं वो किस प्रकार घातक हो सकते हैं या कैसे घातक हो सकते हैं। भारत में भी पाप या अधर्म का विचार प्राचीन काल से है। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यानी कि बुरा करने पर बुरा फल मिलता है। इसी तरह हमारे यहाँ यानी इंडिया में यहाँ भी पुण्य और मोक्ष का विचार है, जो ईश्वर की कृपा में प्राप्त होता है। इसलिए यह श्लोक यही संदेश देता है कि चाहे किसी भी संस्कृति में यह हो, पाप और पुण्य का सिद्धांत सभी को जोड़ता है, यानी सभी पर लागू होता है। यदि हम सरल शब्दों में इसको कहें तो वो इस प्रकार होगा: पाप या गलतियां करने से जीवन में दुख और नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी आ जाती है, जो मृत्यु का रूप ले सकती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमें इस मृत्यु से बचा सकता है। परमेश्वर ने ये क्षमा हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से दी है। अर्थात यदि हम पापों के चक्र में फंसे हुए हैं तो हमें मसीह के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करके उससे निकलने का
एक सुअवसर मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा गलती करने के बाद माफ़ हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें सही राह दिखाने और अनंत जीवन का वरदान देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। इसका मुख्य संदेश यही है कि मृत्यु की ओर जाने वाले मार्ग को छोड़कर हम परमेश्वर द्वारा दिखाए गए प्रेम और जीवन के मार्ग पर चलें और अनंत जीवन का आनंद लें। रोमियो 6:23 की यह जो सूक्ति है, पाप का परिणाम मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, यह आम जिंदगी में भी बहुत गहरा अर्थ रखती हैं। इसे सामान्य और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं सामान्य उदाहरण की बात करूं तो गलत आदतों का परिणाम सदा ही गलत होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उसके शरीर पर इसका 100% बुरा ही असर पड़ेगा। यह आदतें न केवल शरीर को कमज़ोर बनाती हैं बल्कि जीवन को भी धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। हमें इसमें मृत्यु नज़र आती है और आनी भी चाहिए। इसे हम मृत्यु के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने गलत रास्तों को छोड़ करके एक स्वस्थ जीवन प्रणाली या स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है और परमेश्वर से मदद मांगता है तो वह लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार पाप से मृत्यु का संदर्भ किसी गलत आदत से होने वाली तकलीफ़ों या नुकसान की ओर इशारा करता है। दूसरे, मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं जो कि झूठ बोलने पर बहुत ज़्यादा एक जोर देते हैं कि भाई झूठ ही बोलना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो इस प्रकार है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को या एक व्यक्ति को नियमित रूप से झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए बोले, चाहे किसी और या किसी भी कारण से बोले, वो झूठ बोलता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन उसका झूठ पकड़ लिया जाता है और वह अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी प्रतिष्ठा में उसके दिक्कत आ जाती है। यानी उसकी जो प्रेस्टीज होती है, उसकी इज्जत होती है, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो इस वजह से दिक्कत में या परेशानी में आ जाता है। यह झूठ बोलने की मृत्यु का परिणाम है। लेकिन यदि वह व्यक्ति जैसे ही सच बोलना शुरू करता है और अपने झूठों के लिए, अपने जितने भी झूठ या झूठ के कर्म किए उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करता है, तो उसे ईश्वर का मार्गदर्शन मिल सकता है और उसके रिश्ते, उसके काम और प्रतिष्ठा फिर से उसकी ज़िंदगी में दोबारा से उसी जगह पर, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसके पास आ सकती है। इस प्रकार सत्य की राह पर चलने से उसे फिर से एक जीवन या जीवन दान मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं गुस्से के बारे में, तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है और बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर रिएक्शन कर देता है या कोई प्रतिक्रिया कर देता है, तो उसकी दोस्ती, उसके रिश्ते और सामाजिक जीवन पर उसका बहुत गहरा और बहुत बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं और यह उसके गुस्से की जो मृत्यु है उसका जैसा परिणाम है। लेकिन यदि वही व्यक्ति शांति, सहनशीलता और क्षमा का रास्ता अपनाता है तो वह अच्छे रिश्तों को एकाएक अपनी ज़िंदगी में दोबारा से होता हुआ पाता है और एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव जीवन की ओर बढ़ सकता है, जो उसे परमेश्वर का वरदान बना सकता है। अब अगर मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स दूं तो वो इस प्रकार होंगे। जो पुराने यानी एंशियंट, जो प्राचीन है यहूदी परंपरा में पाप और पश्चाताप वो किस चीज़ का मायना है, क्या है वो? यहूदी परंपरा में यह माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाओं का पालन न करने पर सख्त दंड दिया जाता था। लेकिन इसी परंपरा में यह चीज़ भी शामिल या विद्यमान थी कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो उसे क्षमा मिल सकती थी। ईसा मसीह ने इस पश्चाताप के महत्व को बहुत ही अत्यंत गहराई से समझाया है और यह संदेश दिया है कि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को क्षमा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं।
अब अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बाइबल से ही, तो बाइबल में जो जक्कई है यानी जक्कियस, उनकी कहानी के ऊपर अगर मैं गौर करता हूँ, एक प्रकरण है जकिया यानी जक्कियस यानी जक्कई एक टैक्स वसूलने वाला एक व्यक्ति था जो लोगों से धोखे से पैसे लेता था। आपने आजकल भी देखे होंगे कि लोग टैक्स वसूलने के नाम पर धोखा करते हैं। तो उसके पापों के कारण लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन जब उसे यीशु मसीह से मिलने का मौका मिला तो उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और गलत तरीकों से ली गई धनराशि को तुरंत वापस लौटा देने का वादा किया। जीसस ने यानी ईसा मसीह ने उसे क्षमादान दे दिया, क्षमा कर दिया और उसे ईश्वर के राज्य में स्थान दे दिया। इस कहानी से हमें यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि परमेश्वर पापी को भी अनंत जीवन का वरदान दे सकते हैं अगर वह पश्चाताप के साथ सही मार्ग को अपनाता है। अगर हम इसके साथ में एक कहानी को और जोड़ दें, आप सभी ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग किया, जीवन में नया मोड़ दिया। तो उनका नाम था सिद्धार्थ, और उनको जब चीज़ों की मतलब कोई चीज़ जब मिल गई उनको लाइफ में, तो जब उन्हें बुद्धत्व जब प्राप्त हो गया तो वो एक राजा थे और वो राजा के पुत्र थे यानी वो राजकुमार थे। परंतु उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीज़ों को देखा। यह उन्हें इस ओर ले गया कि संसार में केवल भौतिक सुखों का पीछा करने का कोई भी अर्थ नहीं है। उन्होंने जीवन में सही रास्ता चुना और अपनी कामनाओं को, अपने लालच को और अहंकार का त्याग उन्होंने किया। और उनकी शिक्षा है कि मृत्यु के रूप में जो दुख है उसको पार करने की और अनंत शांति और मोक्ष प्राप्त करने पर उनकी जो शिक्षा है वो आधारित है। और ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में यही एक टर्निंग पॉइंट आया था कि तब उन्होंने जब दुख देखा, ज़िंदगी में बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी और मृत्यु देखी, जब ये चीज़ें उन्होंने लगातार देखी, उसके बाद से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त होने की दिशा मिल गई। अब अगर मैं रामायण में की बात करता हूँ, तो रामायण में जैसे हिंदू लोग हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो जो बात करते हैं, कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेजा, लेकिन बाद में उसे अपनी निर्णय पर, अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसका ये गलत काम उसके जीवन में मृत्यु के समान दुख और पश्चाताप लाया। जब राम ने उसे यानी अपनी माता को क्षमा किया, कैकेयी को क्षमा किया, तो कैकेयी को तब जाकर के मानसिक शांति मिली। तो इस घटना से पता चलता है कि पाप के कारण दुख और संकट तो आ जाते हैं। पाप जब आप करते हैं तो उसके कारण दुख और संकट आते हैं, परंतु अगर हम पश्चाताप करें और ईश्वर की कृपा से जीवन में फिर से आनंदित होने की, और अगर हम कई चीज़ों को ना करने का प्रॉमिस करें, अगर हम कुछ चीज़ों के लिए अगर हम प्लेज करें, तो फिर से वो जो आनंद है वो कई गुना हमारे पास वापस लौट भी आता है। तो यह श्लोक हमें यही समझाता है कि पाप का परिणाम हमेशा हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। वह चाहे हमारी गलत आदतें हों, चाहे झूठ बोलना हो या किसी और तरह का गलत काम, इनसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, दुख और बर्बादी का सामना करना ही एक ये समय हमारी लाइफ में ज़रूर आता है। अगर हम गलत काम करते हैं कि हम कठिनाइयों से जूझते हैं, दुख से जूझते हैं, और हर तरह की बर्बादी, समय की बर्बादी, ताकत की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, सोच की बर्बादी, हर तरह की बर्बादी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। लेकिन यदि हम सही मार्ग पर लौट आते हैं वापस, तो ईश्वर की ओर जैसे हम मुड़ते हैं और अपने जितने भी पाप कर्म हैं उनका जब हम पश्चाताप करते हैं, तो हमें अनंत जीवन का वरदान, यानी सच्चे अर्थों में जीवन में जो शांति होती है और परमानंद होता है, सच्चे अर्थों में जो आनंद होता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो यह जो संदेश है ये अत्यंत सरल है, और अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँगा तो ये होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सही रास्ते पर चलकर ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। इन वचनों के ज़रिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।